काफी समय से देश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, तो वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल बदलने की चर्चा है। कई बार चर्चा इस बात को लेकर भी होती है कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, क्या नया मुख्यमंत्री फिर से वसुंधरा सिंधिया को बनाया जाएगा। अब अगर देश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की चर्चा होती है तो राजस्थान का नाम जरूर जुड़ता है। कहा जाता है कि नया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से भी हो सकता है। पहले इसमें वसुंधरा राज का नाम चल रहा था, तो हाल ही में दो नए नाम और इसमें शामिल हो गए, जिसमें सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का नाम। इन दोनों नामों की चर्चा अमित शाह के राजस्थान के एक शादी में आने के बाद से शुरू हुई है, जिसमें सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश जो माथुर हैं, उनकी भतीजी की शादी में जैसे ही अमित शाह राजस्थान के रतनगढ़ में आए, तब से अब तक इस बात को लेकर चर्चा है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया में से कोई हो सकता है या फिर इन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज पूरी खबर को समझेंगे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा है, मंत्रिमंडल में क्या गुजरात की तर्ज पर मंत्रियों से पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा लेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है और किसे नया मंत्री बनने का मौका मिलेगा। अब ये चर्चाओं का जिस तरीके से बाजार गर्म है, उसको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। वसुंधरा राज सिंधिया का नाम तब से लेकर आज तक चर्चा में है जब से 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन नाम था कि वसुंधरा राज सिंधिया ही फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन राजस्थान में राजनाथ सिंह आते हैं और एक पर्ची वसुंधरा राज सिंधिया से खुलवाते हैं और तब से लेकर आज तक कहा जा रहा है कि वसुंधरा राज सिंधिया पार्टी से नाराज है। हालांकि पार्टी में जहां भी वसुंधरा राज सिंधिया को जाना पड़ता है, पार्टी भेजती है, वहां जाती भी है। अंतः चुनाव में ताजा उदाहरण आपने देखा होगा कि किस तरीके से वसुंधरा सिंधिया ने खूब मेहनत की है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को जिताने के लिए, लेकिन उसके बाद भी प्रमोद जैन भाया कांग्रेस वाले चुनाव जीत जाते हैं। अब वसुंधरा सिंधिया को पार्टी किस तरह एडजस्ट करेगी, क्या राजनाराज चल रही हैं, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस तरीके से राजनीतिक गलियारों में रोज चर्चा होती है। लेकिन पार्टी क्या फैसला लेने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वसुंधरा राज सिंधिया पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी की, और राजस्थान में जिस तरीके से उनकी पकड़ है, इस बात का नतीजा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देख लिया होगा। वसुंधरा राज सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाना बीजेपी को भारी पड़ा और 11 सीटों पर जो बड़ा नुकसान हुआ उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राज सिंधिया को सीएम नहीं बनाने की वजह से भी काफी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि राजस्थान में अगर बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से मिलता है, इस तरीके की चर्चा काफी समय से है कि राजस्थान से मिल सकता है और वसुंधरा राज सिंधिया को भी पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जो पर्ची वाले बने हैं उनको बदला जाएगा और मुख्यमंत्री वापस वसुंधरा सिंधिया को बनाया जाएगा, लेकिन ये महज सिर्फ चर्चा है। बीजेपी इतना जल्दबाजी में कोई फैसला लेती नहीं है और राजस्थान में हाल में कोई ऐसे चुनाव भी नहीं है जिसको लेकर बीजेपी इतना बड़ा कोई फैसला ले। अगर बदल भी दिया जाए मुख्यमंत्री तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने इस तरह किया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पहले चर्चा करते हैं, फिर मंत्रिमंडल को लेकर फिर चर्चा करेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा में वसुंधरा राज सिंधिया का नाम था, लेकिन सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, उनकी भतीजी की शादी राजस्थान के पाली जिले के रतनगढ़ में हुई और उसी शादी के अंदर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां पर पहुंचे। अमित शाह ने खुद चलकर सतीश पूनिया से हाथ मिलाया और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर राजेंद्र राठौड़ को हेलीपैड तक ले गए। उसके बाद यह चर्चा उठने लगी कि अमित शाह सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ में दोनों को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक नई चर्चा राजस्थान में शुरू हो। कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया को हरियाणा में प्रभारी बनाया गया था और नतीजे हरियाणा के सबके सामने हैं। जिस तरीके से सतीश पूनिया ने वहां पर काम करा, पार्टी के अंदर अच्छी खासी पकड़ है। पहले राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सतीश पूनिया और कहा जा रहा है कि एक जाट नेता है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की छुट्टी उपराष्ट्रपति पद से कर दी गई है, उसके बाद जाटों को साधने के लिए बीजेपी सतीश पूनिया पर दांव लगा सकती। और जिस तरीके से ओम प्रकाश माथुर की भतीजी की शादी में अमित शाह ने सतीश पूनिया से मुलाकात की, उसके बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। लेकिन साथ में चर्चा राजेंद्र राठौड़ की भी है। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं। 6-7 बार वो लगातार चुनाव जीते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही चुनाव हार गए। हाल ही में बिहार के अंदर भी इन दोनों नेताओं को एक एक जिले में प्रभारी बनाया गया था। बखूबी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जहां भी पार्टी ने काम देती है, बखूबी ये जिम्मेदारी के साथ उस काम को निभाते हैं, पूरा करते हैं
और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया पर पार्टी का एक बड़ा भरोसा भी है। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष सहित कई बड़ी जिम्मेदारियों में जो है वो वसुंधरा सिंधिया के कार्यकाल में वो बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और बीजेपी में एक बड़ा चेहरा राजेंद्र राठौड़ का है। तो कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को भी पार्टी ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और बीजेपी क्या फाइनल निर्णय करेगी इसको कोई नहीं जानता। खुद पार्टी के नेता भी नहीं बता सकते कि बीजेपी क्या फैसला लेगी। लेकिन अब चर्चा है कि वसुंधरा राज सिंधिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ में से कोई अगर राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो इन तीनों चेहरों में से किसी एक पर बीजेपी दांव खेल सकती है। राजेंद्र राठौड़ है, जाटों को साधने के लिए सतीश पूनिया और वसुंधरा राज सिंधिया पर भी पार्टी दांव खेल सकती है क्योंकि पार्टी की एक बड़ी नेता वसुंधरा राज सिंधिया हैं, वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर भी काफी समय से चर्चा थी कि भाई अंतर चुनाव से पहले होगा, बिहार चुनाव से पहले होगा, फिर बिहार चुनाव के बाद होगा। अब चर्चा है कि जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात की तर्ज पर पहले सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाएगा और उसके बाद में किसे मंत्री बनाए रखना है, किसी की छुट्टी करनी है, यह पार्टी बाद में तय करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी एक एक करके सभी मंत्रियों से मुलाकात की थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा रहा है। अब देखिए, मंत्रियों में किरोड़ी लाल मीणा है, उसके अलावा गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। इनको लेकर चर्चा है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदला जा सकता है, मदन दिलावर की छुट्टी हो सकती है, गजेंद्र सिंह खींवसर की छुट्टी हो सकती है। अब किसकी छुट्टी होगी, किसे रखा जाएगा, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन आने वाले समय में जल्द मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है और अगर वसुंधरा सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उनके खेमे के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में बीजेपी साधने का प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि राजस्थान में वसुंधरा बिन बीजेपी अधूरी है, क्योंकि वसुंधरा की अच्छी खासी पकड़ है और 2 बार जैसे मैंने बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। आज भी एक इशारे पर बड़े बड़े नेता वसुंधरा सिंधिया के साथ आ जाते हैं, वसुंधरा सिंधिया के साथ खड़े हो जाते हैं। तो पार्टी किस तरीके से वसुंधरा सिंधिया को एडजस्ट करेगी और क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ में से कोई हो सकता है, खैर हमें भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये बात तय है कि जल्दी पार्टी जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकती है और राजस्थान में भी मंत्रिमंडल में कोई चौंकाने वाला बड़ा बदलाव जल्द किया जा सकता है। महेंद्र मासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।